हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के इस वाले टॉपिक को कवर कर लेंगे एमसीक्यू की फॉर्म में। तो एमसीक्यू की फॉर्म में ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहेगा। तो यहाँ पर 75 से अधिक यहाँ पे प्रश्न है और यहाँ पर आप लोगों को कितने के जवाब पता है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे ये सभी को पता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की यहाँ पर स्थापना करी थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो गौतम बुद्ध थे शाक्य वंश के। तो गौतम बुद्ध के वंश के बारे में अगर पूछा जाए तो गौतम बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य वंश के। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने करा? तो गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो उनकी जो माता रहती है महामाया, तो 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण करती है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, तो ये इनका पालन पोषण करती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट दे सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें और आप लोगों की तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का जो नाम था यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। तो बौद्ध धर्म से पहले मैंने जैन धर्म के भी आप लोगों के MCQ कराए हुए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब सिद्धार्थ, यानी कि ये सिद्धार्थ का जब गृह त्याग होता है और ज्ञान की इनको प्राप्ति होती है, तो इसके बारे में यहाँ पे जो प्रश्न है, तो सिद्धार्थ को राज भ्रमण के दौरान दिखाई दिए 4 दृश्यों में से कौन सा नहीं था? तो एक वृद्ध व्यक्ति उनको दिखा था, एक रोगी व्यक्ति भी उनको दिखा था, एक सन्यासी भी उनको दिखा था, लेकिन एक राजा उनको नहीं दिखा था जब राज भ्रमण वो कर रहे थे। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण, इनके गृह त्याग की घटना को इस नाम से जाना जाता है, महाविनिष्क्रमण। सिद्धार्थ ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में क्या करा था? गृह त्याग करा था। और महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में करा था? 30 साल की। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था? तो गृह त्याग के समय सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था कंतक। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था? कंथक सिद्धार्थ के घोड़े का नाम था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति होती है ये बोध गया में होती है, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर होती है? बोध गया में होती है, पीपल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को निरंजना जो नदी थी इसके तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होती है? गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष को बाद में किस नाम से जाना गया? तो पीपल के वृक्ष को जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनके जो शिष्य थे, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध ने, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की जो घटना थी उसको धर्म चक्र प्रवर्तन इस नाम से जाना जाता है। तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों के नाम क्या थे? तो महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे आनंद और उपाली, इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन? आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे।
बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने का आग्रह किसने किया था? तो बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने का जो आग्रह किया था वो करा था आनंद ने। तो आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के पहले 2 शिष्य थे और आनंद ने क्या करा था? महिलाओं को शामिल करने का आग्रह किया था। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी, और ये कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी थी। बुद्ध का हृदय परिवर्तन करने वाले डाकू का नाम क्या था? तो उस डाकू का नाम था अंगुलीमाल। महात्मा बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी कुशीनगर, जिस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 563 ईसा पूर्व में क्या होता है? जन्म होता है, और मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व में क्या होती है? जन्म, और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है। कहाँ? कुशीनगर में। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में आपको बताऊं तो दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा किस धर्म के 4 आर्य शास्त्र हैं? तो ये किस धर्म के? ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य शास्त्र हैं। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से? तो अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि आता है, सम्यक संकल्प आता है, सम्यक तप नहीं आता है, सम्यक समाधि आता है। तो सही जवाब रहेगा सम्यक तप अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे? तो अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है दुखों के निरोध से है। सम्यक कर्मांत का अर्थ क्या है? तो सम्यक कर्मांत का जो अर्थ है सही कर्म करना, इसका सही मतलब है। अब बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई है? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई है वो राजगृह में हुई है। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई है वो वैशाली में हुई है। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है, और चौथी कुंटलवन यानी कि कश्मीर में हुई है। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। कहाँ पर? राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था कौन? महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया? तो किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था? तो ये प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। सुत्त पिटक की रचना किसने करी थी? तो सुत्त पिटक की रचना करी थी आनंद ने। सुत्त पिटक की रचना किसने करी? सुत्त पिटक की रचना आनंद ने करी थी। और विनय पिटक की रचना किसने करी? उपाली ने विनय पिटक की रचना करी थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, और पहली 483 ईसा पूर्व होती है, दूसरी 383 ईसा पूर्व में होती है, और द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ होती है? वैशाली में होती है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में होता है। किसके? कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। दूसरी बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था, और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, और मोगलीपुत्र यहाँ पर क्या था? तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होती है। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी?
तो किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी? तो अभिधम्म पिटक की जो रचना हुई थी वो तीसरी यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। और अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? तो अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तीस ने करी थी, जिसने जो अध्यक्ष भी था तृतीय बौद्ध संगीति का। तो अभिधम्म पिटक की रचना करी थी मोगलीपुत्र तीस ने, जो कि क्या था? अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगीति का। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में थी? तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति का क्या था? ये अध्यक्ष था। तो पहला मैंने आपको बता दिया, महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। उसके बाद सापकमीर ये द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। तृतीय था मोगलीपुत्र तीस और चतुर्थ वसुमित्र ये चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। पहला माँ कश्यप, दूसरा सापकमीर, तीसरा मोगलीपुत्र तीस, चौथा वसुमित्र। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है हीनयान और महायान इनमें विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मूर्ति पूजा को अपनाया गया? तो महायान शाखा में मूर्ति पूजा को अपनाया गया था। तो महायान जो शाखा थी तो इस वाली शाखा में मूर्ति पूजा को अपनाया गया था। बौद्ध धर्म की किस शाखा ने बुद्ध के मूल स्वरूप को बनाए रखा था? तो हीनयान जो शाखा थी तो इसने बौद्ध धर्म ये वाली जो शाखा थी इसने बुद्ध के मूल स्वरूप को बनाया हुआ था। किसने? हीनयान ने। और जो मूर्ति पूजा है तो इसको किस शाखा ने अपनाया था? तो हीनयान यहाँ पर महायान, हाँ महायान जो शाखा थी इसने मूर्ति पूजा को अपनाया था। और बौद्ध धर्म की किस शाखा ने बुद्ध के मूल स्वरूप को अपनाया था? तो ये हीनयान ने अपनाया था। विनय पिटक में किसका संकलन है? तो विनय पिटक में संकलन है बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम। तो बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम ये किसमें? विनय पिटक में। विनय पिटक की रचना किसने करी थी? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो आप लोग कमेंट में बताना विनय पिटक की रचना किसने करी। और इसमें क्या था? बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम। और सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सुत्त पिटक की रचना किसने करी थी? ये आपको मैंने ऊपर बताया था, ये आपको कमेंट में बताना सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो यहाँ पर इनकी रचना किसने करी थी? तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह। तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल एवं सांड। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है। बुद्ध के गृह त्याग यानी कि महाविनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या है? गृह त्याग का जो इनका प्रतीक चिन्ह है तो ये घोड़ा इनका गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है। बुद्ध के प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चक्र बुद्ध के प्रथम उपदेश यानी कि धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक चिन्ह है। बुद्ध की मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्तूप बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है। निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पद चिन्ह, निर्वाण के प्रतीक चिन्ह है। यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यौवन का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। यौवन का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। तो कुछ अतिरिक्त प्रश्न आप लोगों के लिए। बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो वज्रयान शाखा का उदय। वज्रयान शाखा का उदय ये बौद्ध धर्म के पतन का कारण था। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन से हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म में कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये क्या है? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। बुद्ध के उपदेशों और पूर्व जन्मों की कथाओं का संकलन किस पिटक में? तो बुद्ध के उपदेशों और पूर्व जन्म की कथाओं का जो संकलन है वो सुत्त पिटक में है। बुद्ध के उपदेश और पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं तो इनका जो संकलन किया गया है, बुद्ध के उपदेश और पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन सुत्त पिटक में किया गया है। वैशाली नगर की प्रसिद्ध गणिका जिसने बुद्ध के शिष्यत्व को स्वीकार किया था तो उसका नाम क्या था? आम्रपाली उसका नाम था। महात्मा बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या अर्थ है? तो तथागत का जो मतलब होता है सत्य है आगमन जिसका, सत्य है आगमन जिसका, उसका तथागत का मतलब होता है सत्य है आगमन जिसका। बौद्ध धर्म के अनुसार तृष्णा का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म के अनुसार तृष्णा का अर्थ है इच्छा। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान के बीच का मुख्य अंतर क्या है? तो बौद्ध धर्म में देखो जो महायान है तो ये मूर्ति पूजा को मानता है और जो हीनयान है तो हीनयान में ऐसा बुद्ध के वास्तविक स्वरूप को अपनाया गया था। तो भाषा और मूर्ति पूजा यहाँ पर ये मुख्य अंतर है।
गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो देखो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान कहाँ स्थित है? तो जिसे तालिबान द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो बौद्ध धर्म की जो सबसे बड़ी मूर्ति है बामियान, तो ये अफ़गानिस्तान में, तो बामियान कहाँ थी? अफ़गानिस्तान में, जिसको क्या करा था तालिबान ने नष्ट कर दिया था। तो बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? तो संघ का अर्थ है भिक्षुओं का समुदाय। बौद्ध धर्म में संघ का यह मतलब है। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म की भाषा पाली से संस्कृत हो गई थी? तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी उसके बाद बौद्ध धर्म की भाषा पाली से संस्कृत हो गई थी। किस स्थान पर बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया था? तो सारनाथ में बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को क्या दिया था? प्रथम उपदेश। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या किस पिटक में? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जो दार्शनिक व्याख्या, तो ये किस पिटक में? तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या है, अभिधम्म पिटक में। श्रावस्ती किस कारण प्रसिद्ध है? तो श्रावस्ती जो है, तो यहाँ पर बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश हुए हैं। और महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य जो उनके गृह त्याग का कारण बने, किस क्रम में सही है? तो सबसे पहले वृद्ध दिखता है, फिर रोगी दिखता है, फिर मृतक दिखता है और फिर सन्यासी दिखता है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी माता किस वंश से थी? तो कोलीय वंश से उनकी माता थी। और उनकी माता का नाम क्या था? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो ये आपको मैंने विस्तार से बता दिए। 100 से ज़्यादा ये प्रश्न हो गए होंगे। आपके यहाँ पे कितने जवाब सही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए।